हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 10 कविता पगड़ी। ये कविता है पगड़ी। इस कविता को पढ़ाने से पहले इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों को सबसे पहले देखते हैं, फिर कविता पढ़ाएंगे। देखिए, पगड़ी एक सिर पर लपेट कर बांधने का कपड़ा है और राजस्थान में इस पगड़ी का बहुत ही महत्व है। पगड़ी एक मान मर्यादा का भी सूचक है। पगड़ी सिर पर बांधा जाता है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले पगड़ी कविता के कठिन शब्द को देखते हैं। देखिए, पगड़ी का अर्थ होता है सिर पर लपेट कर बांधने का कपड़ा। ये क्या होता है कि ये कपड़ा को पगड़ी के जैसा आकार दिया जाता है और उसको सिर पर लपेट कर बांधा जाता है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, अधिकतर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह के समय, ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि जब शादी ब्याह होता है तो अधिकतर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और या बड़े जो होते हैं वो सिर पर पगड़ी बांध कर रहते हैं। तो पगड़ी का अर्थ होता है सिर पर लपेट कर बांधने का कपड़ा। अगला शब्द है मैली। मैली का अर्थ होता है गंदी। देखिए, क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे और राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे, तभी राम गिर गया और उसकी कपड़ी पूरी तरह से क्या हो गई, मिट्टी लगी उसके कपड़े में, पूरी तरह से उसका कपड़ा मैली हो गया। तो उसका कपड़ा पूरी तरह से क्या हो गया, गंदा हो गया। उसका जो कपड़ा है वो पूरी तरह से गंदी हो गई है। तो मैली का अर्थ होता है गंदी। जब कोई सी कपड़ा में बहुत ज़्यादा देखने में वो गंदा हो जाता है या मिट्टी लग जाता है तो वो कपड़ा गंदा हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो कपड़ा गंदी हो जाती है। अगला शब्द है 3 नंबर, रगड़ना। रगड़ना का अर्थ होता है घिसना। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि राधिका ने अपने घर में जो बर्तन है उसको इतना रगड़ रगड़ कर साफ किया कि बर्तन चमकने लगा, यानी कि घिस घिस कर उसने साफ किया। उसका बर्तन, जो घर का जो बर्तन है वो चमकने लगा। अगला शब्द है 4 नंबर, मैल। मैल का अर्थ होता है किसी चीज़ पर जमी हुई धूल। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब फर्श पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है कभी कभी चलने से, या कपड़ों पर भी हम कभी बाहर से घूम कर आते हैं तो कपड़ों पे हल्का हल्का धूल लगता है, या खेलते हैं जब हम गिर जाते हैं तो कपड़ों में मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, तो वो क्या होता है कि वो जम जाती है। तो मैल का अर्थ होता है, हम बोलते हैं ना ये कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो किसी चीज़ पर जमी हुई धूल। अगला शब्द है 5 नंबर, तर जाना। तर जाना का अर्थ होता है पूरी तरह से मुक्त हो जाना। देखिए, तर जाना इस कविता में इस सेंस में प्रयोग किया गया है कि जो मैल और पगड़ी दोनों ही तर गए हैं, क्योंकि उसकी मालकिन है बहुत ज़्यादा झगड़ा की है, तो मैल और पगड़ी दोनों ही पूरी तरह से मुक्त हो गए, यानी कि वो आज़ाद हो गए हैं, तर गए हैं। अगला शब्द है 6 नंबर, हट्टी कट्ठी। हट्टी कट्ठी का अर्थ होता है मोटी ताजी। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि जब मैं अपने माँ के साथ बाज़ार जा रही थी तो मैंने एक बहुत ही हट्टी कट्ठी औरत को बाज़ार में देखा, यानी कि वो जो औरत थी बहुत ही मोटी ताजी औरत थी। ठीक है, तो हट्टी कट्ठी का अर्थ होता है मोटी
ताज़ी। आपका गृह कार्य है। देखिए, आपका कठिन शब्द कंप्लीट हुआ और आपका गृह कार्य है यानी कि होमवर्क। इन कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। इन कठिन शब्दों को याद करना है। जो ये कठिन शब्द आपको दिए गए हैं इनको याद करना है और कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।